हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते आज के आपके 14 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखो आज आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 14 नवंबर को आपका मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जयंती। ठीक है, क्या है जवाहरलाल नेहरू जयंती आपकी 14 नवंबर को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, देखो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत में बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, जो आपका बाल दिवस आज आपका चिल्ड्रन डे भी है। ठीक है, क्या है? आज आपका बाल दिवस भी है। तो बाल दिवस जो मनाया जाता है वो आपका जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में आपका क्या है, चिल्ड्रन डे भी आज आपका मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका क्या है? बाल दिवस। 14 नवंबर को आपका क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। देखो हर साल 14 नवंबर को भारत बाल दिवस मनाता है। ठीक है, इसे बाल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोगों को बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाता है। ठीक है, यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? ये पहले प्रधानमंत्री जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आपका क्या है, बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य शिक्षा और छात्रों के लिए कलाम के योगदान को क्या करना है, पहचान करना है, पहचानना है। ठीक है, क्या है उद्देश्य? शिक्षा और छात्रों के लिए कलाम के योगदान को क्या है, पहचान करना है। इसलिए 14 नवंबर को आपको क्या मनाया जाता है, बाल दिवस। और 14 नवंबर को आपको क्या मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका जो मनाया जाता है 14 नवंबर को, वह है आपका विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, जिसको आप बोलते हो क्या है, शुगर। ठीक है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य मधुमेह रोग के प्रभाव, इसकी रोकथाम और मधुमेह शिक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, जबकि शुगर की बीमारी होती है, इसके प्रभाव को क्या है, रोकना है। ठीक है, रोकथाम करना है। इसलिए इसके शिक्षा के बारे में लोगों में क्या है, जागरूकता बढ़ाना है। इसलिए आपका 14 नवंबर को विश्व मधुमेह आपका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब पॉइंट देखो, हमारा पहला पॉइंट है विनिर्माण गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण इस वर्ष सितंबर महीने में भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 3.1% हो गया है। कितना? 3.1% आपका हो गया है। अगला है गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला बटालियन बनाने की मंजूरी दी है। यह निर्णय महिलाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका बढ़ाने को के उद्देश्य से क्या है, लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला है आपका आगामी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। अगले वर्ष यानी कि 2025 में। ठीक है, 2025 में कब से कब तक होगा? 8 से लेकर 10 जनवरी तक ओडिशा में होगा, जो आपका क्या है, भुवनेश्वर में क्या है, आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला आपका दिग्गज बंगाली अभिनेता और प्रख्यात रंगमंच व्यक्तित्व मनोज मित्रा का 86 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। कितने साल के थे आपके? 86 साल के थे, जिनका क्या हो गया, अभी निधन हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला आपका विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। कौन सी पुस्तक? माँ मदर नामक पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया। किसने किया है? न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। ठीक है, कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। यह पुस्तक केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार धुड़ावत द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसने लिखा है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धुड़ावत, इन्होंने क्या है, लिखा है। इन्हीं के द्वारा क्या है, पुस्तक लिखी गई है। अगला पॉइंट है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 12 नवंबर को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 वेबसाइट का क्या किया है, शुभारंभ किया है। अगला है भारत का सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात पिछले 2 वर्षों में 23 गुना बढ़कर 2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, कितना? 2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता श्रेणी खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 13 नवंबर की सुबह 7 बजे 334 दर्ज किया गया है। यानी कि आपका कल दर्ज किया गया है। कौन सा? सुबह 7 बजे किया गया, 334 दर्ज किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा भारत विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट में पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में वैश्विक शीर्ष 10 देशों में क्या है, शामिल है। कितने देशों में आपका शामिल है? 10 देशों में। ठीक है, अगला है 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल में वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए
13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ठीक है, कब डाले जाएंगे? 13 नवंबर, यानी कि कल आपके पड़े हुए थे। ठीक है, कल पड़े हुए थे आपके वोट 13 नवंबर को। अगला है झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 नवंबर को 15 जिलों की 83 सीटों का क्या है? मतदान होगा। 83 सीटों पर क्या होगा? मतदान होगा, यानी कि आपका 13 नवंबर को हुआ, यानी कि कल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखेंगे। किसकी? एम्स की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि पटना के बाद यह राज्य का दूसरा नाम क्या होगा? दूसरा एम्स होगा। पटना के बाद जो राज्य है क्या होगा? इसका दूसरा एम्स होगा। पटना के बाद दूसरा राज्य होगा एम्स होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कब डाले जाएंगे? 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले जो विधानसभा के चुनाव है, जो महाराष्ट्र में होने वाला है, ठीक है, वो कब डाले जाएंगे? आपके 20 नवंबर को डाले जाएंगे। बता दें कि इसी दिन राज्य की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होगा। ठीक है, अगला है हमारा, हैदराबाद में 13 नवंबर को भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में करीब 20,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। कितने? 20,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की क्या है? संभावना है। अगला है, केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। कब तक? 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सेवा विस्तार को क्या मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, मौसम विभाग ने देश दक्षिणी क्षेत्रों में अगले 3-4 दिन के दौरान तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, क्या है? 3-4 दिन क्या रहेंगे? तेज वर्षा रहेगी, इसका अनुमान क्या है? व्यक्त किया मौसम विभाग ने। भारत ने इस वर्ष मई में 250 गीगावाट ऊर्जा की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होंगे? तो ये होंगे आपके माइक वॉल्टेज। कौन होंगे? माइक वॉल्टेज होंगे। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अभी मैंने आपको इसको कंटेंट में बताया है कि इसको जो अभी माँ मदर नामक का क्या है पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो किसने किया है? तो आपके किया है अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। ठीक है, किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, DRDO ने कहाँ लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो कहाँ पर किया है इसका? तो ये आपका किया उड़ीसा में। कहाँ किया? उड़ीसा में किया है। तो C इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इस वर्ष सितंबर महीने में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो आपका बढ़ा है 3.1% बढ़ा है। मैंने अभी आपको जस्ट इसको ऊपर करवाया कंटेंट में। ठीक है, ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत गेम डेवलपर सम्मेलन का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपका किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब आपका जो जीता है वो जीतने वाले अरविंद चिदंबरम ने जीता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? किसके? हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उनका नाम क्या है जिन्होंने शपथ लिया? तो वो है आपके फेलिक्स डिडियर फिल्स एम है। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन आपका वाकू में हो रहा है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा, हाल ही में गरुण शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? ठीक है, गरुण शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच में क्या हुआ है? आयोजित हुआ है। तो आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका अरविंदर सिंह सहानी को। ठीक है, किसको? अरविंदर सिंह सहानी को नियुक्त किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के आपके 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, कुछ कंटेंट थे जो मैंने आपको करवा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।